बिल्लू बुद्धिमानी दया की कहानी। एक समय की बात है, एक हलचल भरे गांव में एक बुद्धिमान बिल्ली रहती थी जिसका नाम था बिल्लू। वह सिर्फ एक साधारण बिल्ली नहीं थी, वह अपनी बुद्धिमानी और साहसी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। हर सुबह वह अपने आरामदायक घर की खिड़की के पास बैठकर गांव वालों को काम करते हुए देखता। एक धूप भरे दोपहर जब बिल्लू धूप का आनंद ले रही थी, उसने बाहर से एक हल्की म्याऊं सुनी। जिज्ञासु होकर वह दरवाजे की तरफ भागा और झांका। वहाँ पुरानी ओक के पेड़ के नीचे एक छोटी सी बिल्ली बैठी थी जिसकी उदास नीली आंखें थी। नमस्ते, तुम्हें क्या हुआ? बिल्लू पूछा। मैं खो गई हूँ और भूखी हूँ, छोटी बिल्ली ने रोते हुए कहा। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और अब मैं घर नहीं पहुँच पा रही। बिल्लू का दिल दया से भर गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर ढूंढने में मदद करूंगा और तुम्हें कुछ खाने के लिए भी दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चुटकी है, छोटी बिल्ली ने जवाब दिया। एक योजना के साथ बिल्लू चुटकी को गांव में ले जाने का निश्चय किया। पहले वे श्रीमती शर्मा के पास गए, जो एक छोटी सी बेकरी चलाती थी। श्रीमती शर्मा, क्या हम चुटकी के लिए कुछ रोटी ले सकते हैं? बिल्लू ने पूछा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। श्रीमती शर्मा मुस्कुराई। बिल्लू, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें मुझे इसके बदले मदद करनी होगी। गांव में एक छोटी लड़की उदास है क्योंकि उसने अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? समझो, मैं करूँगा, बिल्लू ने उत्साह से कहा। और कुछ मिनटों की रोटी खाने के बाद वे चुटकी के साथ आगे बढ़े। अगले उन्होंने एक कुएं के पास बच्चों के एक समूह को खेलते हुए देखा। बिल्लू को याद आया कि उसने कल एक लाल खिलौने की गाड़ी पानी में तैरती देखी थी। चुटकी, यहाँ रुको, उसने कहा और कुएं में कूद गया। कुछ देर बाद उसने खिलौना निकाल लिया और गर्व से वापस लाया। बच्चे ताली बजाने लगे और खुश होकर चिल्लाने लगे, धन्यवाद बिल्लू। गर्वित होकर बिल्लू ने चुटकी की तरफ देखा। अब चलो तुम्हारा घर ढूंढते हैं। जैसे जैसे वे और आगे बढ़े, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को बेंच पर बैठे देखा, जो काफी उदास लग रहे थे। क्या हुआ, सर? बिल्लू ने पूछा, अपना सिर झुकाते हुए। मैं अपना रास्ता खो गया हूँ और पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, बूढ़ा आदमी ने कहा। बिल्लू ने एक पल सोचा और कहा, चुटकी, चलो हम उसे रोटी देते हैं। चुटकी की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन हमें अपना कुछ बचाना चाहिए, हम और खाना ढूंढ सकते हैं, बिल्ली ने उसे आश्वस्त किया। दूसरों की मदद करना हमारे दिलों को बड़ा बनाता है। उन्होंने आदमी को रोटी पेश की और उसके चेहरे पर आभार का उजाला फैल गया। धन्यवाद छोटे दोस्तों, आप कितने दयालु हैं। जब आदमी ने खाया तो उसने चुटकी के घर का पता साझा किया, जो बस कोने पर था। उत्सुकता से वे तेजी से बढ़े और जल्द ही उन्होंने एक सुंदर बाग देखा जिसमें रंग बिरंगे फूल थे और एक स्वागत योग्य दरवाजा था। चुटकी, तुम घर आई, एक खुश आवाज ने पुकारा। एक छोटी लड़की दरवाजे पर दौड़ी और चुटकी को अपनी बाहों में भर लिया। धन्यवाद बिल्लू, चुटकी ने खुशी से म्याऊं किया। तुमने मुझे और कई अन्य लोगों की मदद की, बिल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा। याद रखना, दया सबसे बड़ा साहसिक कार्य है। उस दिन से बिल्लू गांव का हीरो बन गई, हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार। और जब भी कोई भोजन या मुस्कान साझा करता, वे सभी जानते थे कि यह सब उनके बुद्धिमान और दयालु दोस्त बिल्ली की वजह से है। और इस तरह
गांव हंसी और प्यार में खिल उठा। बिल्लू के नेतृत्व में, जो सभी को याद दिलाता रहा कि दूसरों की मदद करना सभी के दिलों में खुशी लाता है।